आई थिंक दिलसे का बहुत बड़ा हाथ है हिंदी सिनेमा को बिगाड़ने का। हाँ। हासिल से पहले गुलजार साहब की जो पहली पिक्चर थी मेरे अपने, हाँ। वो भी इसी तर्ज पे थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और बहुत कोइंसिडेंट है कि मेरे अपने जी भी शूटिंग उसकी मुंबई में हुई होगी स्टूडियोज में, बट मेरे अपने भी इलाहाबाद में ही सेट थी। देखिए दिलसे में हम लोग सब काम कर रहे थे मणिरत्नम के लिए, ऑफ कोर्स मैं तो कर ही रहा था बॉम्बे रोजा। नहीं, हाँ वो तो एक रिस्पेक्ट होती है ऐसे डायरेक्टर के लिए जिसने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, वो रिस्पेक्ट आज तक जरा सी भी कम नहीं हुई है। तो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार था मणिरत्नम। ओके। उसके बाद थे बाकी सब। और शाहरुख वो इतना हम्बल इंसान है आज भी कि वो तब तक स्टार हो चुके था, शाहरुख खान बड़ा स्टार हो चुका था, लेकिन ठेठ दिल्ली का लड़का है वो। तेरे मेरे सपने में क्या था, एक वॉइस ओवर आता है पहले, पिक्चर ऐसे शुरू होती जी, वो वॉइस ओवर भी मैंने लिखा था। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, साथ ही एक्टर, साथ ही स्क्रीन प्ले राइटर, एंड दैट्स द मल्टी टैलेंटेड दिग्मांशु धुलिया सर। थैंक यू। माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म एंड दैट इज हासिल। एक हासिल वाली पूरी फीलिंग आ गई सडनली, एक ऐसा लगा कि वाओ, जेमी शेरगिल दिख रहा है, अगेन इरफान सर दिख रहे हैं, आशुतोष राणा सर दिख रहे हैं, वो पूरा एक फीलिंग आया। तो क्या पहले तो एक बताइए, मतलब हाउ वॉज दैट एंटायर थिंग, कि उसके साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ फीलिंग है? कैन वी से दिस इज लाइक 2.0 वर्जन ऑफ हासिल? यस, यू कैन से दैट। मैं खुद चाहता था कि हासिल को OTT पे एक खास दोबारा रीविजिट करूं, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले भी, और कि हासिल तो 2000 में बननी शुरू है, 2003 की रिलीज़ है, पूरे 20 साल गुजर गए, एक नई जनरेशन आ गई। तो मैं वो जानना चाहता था कि अभी स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस क्या है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरह का रूप ले चुका है। तो वो देखने समझने के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। पहले तो मैंने इंटरेस्ट था, तो मैंने रिसर्च और थोड़ी मिलना जुलना, पुराने यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद मुझको लगा कि इस पर कुछ वाकई करना चाहिए, क्योंकि समाज बदल चुका है। राइट। तो क्या क्या डिफरेंसेस में, मतलब क्या नया देखने मिल रहा है? वही देखने को मिल रहा है जो समाज में है। अब समाज का एक छोटा एक हिस्सा है जो कि स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूनिवर्सिटी का माहौल वही है कि समाज जो बहुत ग्रीडी हो चुका है, समाज बहुत पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो स्टूडेंट की भी मोरालिटी में एक मेजर शिफ्ट आया है पिछले 20 सालों से, जैसे कि हम सबका आया है। करेक्ट। सबको फार्म हाउस चाहिए, सबको ये चाहिए, सबको कहीं ना कुछ चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तो हाँ, ये मेन इसी वक्त चाहिए। हाँ, अभी चाहिए। तो मैं हमेशा सोचता था किस लिए, कोई इसमें डायलॉग भी है, उसमें एक दो कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के गेट चौकीदार है, रात को रात नाइट ड्यूटी पे, उसमें से एक उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा MA हिंदी में। तो वो एक तरह के सूत्रधार हैं। तो वो कहते हैं, उनमें से कहता है कि यार कफन में जेब तो होती नहीं है, कहाँ लेके जाएगा कोई। तो फिर ये था कि अपने बच्चों के लिए आप पैसा करो, तो फिर ऐसा संस्कृत में श्लोक है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपका सपूत है तो पैसा जुटाने की ज़रूरत क्या, खुद ही कर लेगा। Right. और अगर पूत आपका बेकार है तो भी पैसा जुटाने की क्या ज़रूरत है, पूरा पैसा तो उड़ा देगा, तो किसके लिए। तो इसी माहौल पे है आज के जो इस तरह का चीज़ें होंगी। वो माहौल पकड़ने वाली बात पे हम आते हैं, लेकिन हासिल की जो आपने बात की, अगेन 3 साल लग गए थे उस फिल्म को। अब फिल्म विच चेंज द एंटायर जॉनरा। इसके पहले उस तरह की फिल्में हमने ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा क्या देखी ही नहीं थी, कह सकते, कि जिसमें नॉर्थ इंडिया का पूरा पॉलिटिक्स दिखाया गया था थ्रू अ लव स्टोरी, थ्रू टू पीपल। अगेन वो जनरली उसके पहले होती थी, बॉम्बे की लव स्टोरी होती थी या दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती थी। बट ये जो आपने किया था, कह सकते हैं आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग उसी टेम्पलेट पे कितनी सारे OTT शोज़ बन रहे हैं, फिल्में बनती आ रही है, वहीं पे आसपास बन रहा है। बट हाउ टफ वाज इट फॉर यू दैट टाइम? हासिल से पहले गुलजार साहब की जो पहली पिक्चर थी मेरे अपने, हाँ। वो भी इसी तर्ज पे थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और बहुत कोइंसिडेंट है कि मेरे अपने जी भी शूटिंग उसकी मुंबई में हुई होगी स्टूडियोज में, बट मेरे अपने भी इलाहाबाद में ही सेट थी। राइट। उसमें जो मोहल्लों के नाम है सारे इलाहाबाद के मोहल्ले हैं, कीटगंज, मुट्टीगंज, दारागंज, ये सब इलाहाबाद के मोहल्ले हैं।
तो मैंने पता करने की शुरू की गुलजार साहब क्यों इलाहाबाद पे उन्होंने सेट की। तो पता जब बिमल रॉय के असिस्टेंट थे वो, तो बिमल रॉय कोई फिल्म इलाहाबाद में सेट करना चाहते थे और उन्होंने उनको एज एन असिस्टेंट भेजा था, इलाहाबाद जाके ढूंढो, पता करो माहौल कैसा है। एंड बाय द टाइम ही केम बैक, बिमल रॉय की तबीयत खराब हुई और फिर ही पास्ड अवे। तो मुझे लगता है वो इलाहाबाद का जो भी उन्होंने देखा था, उन्होंने उनकी पहली फिल्म में उनके भी आया, वो भी स्टूडेंट पे थी। शिवा भी थी एक फिल्म, यस। तो ऐसा नहीं पहले भी बनी है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, हिस्सा भी रहा हूँ, तो शायद वो डिटेलिंग में कर पाता हूँ। प्लस दोज एक्टर्स, एवरीवन वाज फैंटास्टिक इन दैट। म्यूजिक अगेन बहुत ही कमाल का था। आंखें भी, आज भी वो सॉन्ग तो मतलब गूज़बम्स आ जाते। जी वाकई में जतिन ललित ग्रेट। तो सर आज के दौर में जब हर चीज़ से लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं, ट्विटर पे हो जाते हैं, कहीं पे कुछ भी कोई लिख देता है, मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कोई ऑफेंड होता ही नहीं है। और वहाँ पे जब आप इस तरह की एक हार्ड हिटिंग शो बनाते हो तो अगेन काफ़ी बार आपको एज अ राइटर ऑल्सो आपको काफ़ी सोचना पड़ता होगा कि कहीं पे इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, बिकॉज एज अ डायरेक्टर यू वांट टू टेल योर स्टोरी विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो जो फॉर एग्जांपल आपके एक शो तांडव के साथ जो हुआ था, उसके बाद जाके कितना कुछ हो गया, वो पार्ट 2 बना ही नहीं, उसके बाद अटक गया। तो क्या ये सब थॉट्स आते हैं सर? ये कोई मेरे अंदर शुरू से ही था। हासिल भी जब मैं बना रहा था तो मैंने उसमें भी किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, और उस वक्त जब मैं हासिल बनाना शुरू किया था तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने कहीं कोई इसमें बीजेपी या समाजवादी कहीं नहीं बोला है, राइट, किसी का नाम नहीं लिया। ये तो एहतियात मैं शुरू से रखता था। और लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लोग एक्टरों की अदाएं हैं कि आप बिना कुछ कहे भी लोग बता पा रहे थे अच्छा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है विदाउट सेइंग एनीथिंग। राइट। तो वो एहतियात मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसा देश है, वहाँ पे सेंसरशिप तो नहीं, लेकिन एक सबका एक अपने अंदर का एक विवेक होता है जो कि हर आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, कब कौन आप किसी को ऑफेंड कर दें। तो यहाँ पे आर्टिस्ट को थोड़ा टू फोल्ड होना होता है, सिर्फ अपनी आर्टिस्ट्री नहीं दिखानी होती है, थोड़ा संयम भी बरतना होता है। तो उसका सेंस मुझको पहले से था। तो इसमें भी गर्मी में भी बहुत हमने कुछ, कोई कह नहीं पाएगा उस तरह से, कि कहने को तो कह पाएगा क्योंकि हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस लेवल पे नहीं है कुछ। मतलब आप सोचो वैसा। जी बिल्कुल। इलाहाबाद में जो सेट है, अगेन आपने कहा कि आपका वहाँ पे जो आपने उसको पूरा बेस रखा है, मैंने कहीं पढ़ा भी था, यू ऑल्सो वर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, वहीं से। सर क्या माहौल हुआ करता था, फिल्मी माहौल क्या हुआ करता था उस ज़माने में जब आप वहाँ पे पढ़ रहे थे तब? यू मीन फिल्म गोइंग? हाँ, फिल्में देखना, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ फिल्में भी होती है, वो होता है पॉलिटिकल, तो माहौल आप दिखाई रहे यहाँ पे, हासिल में भी आपने एक झलक दिखाई थी, लेकिन एक जानना चाहूँगा फिल्मी माहौल क्या था? गाने, फिल्में देखने जाते थे, कौन से एक्टर्स के फैंस थे, क्या माहौल था वो? बहुत ज़्यादा था, किसी भी शहर में सब जगह ऐसे ही था। फिल्में ही एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी, और अगर किसी का इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट है म्यूज़िक का या थिएटर का, तो वो उसमें भी लोग, मेरा था तो मैं करता था। लेकिन फिल्मों का तो मतलब हमारे घर में भी बहुत, मदर फादर भाई सब फिल्मों के बहुत शौकीन थे। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मेरे दोनों भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो मुझे लगता है वो इसलिए ज़्यादा ले जाते थे फिल्में दिखाने कि घर में कौन देखेगा, ऐसे कोई आया है उस तरह का तो था नहीं माहौल, इतने किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तो मदर फादर जा रहे तो छोटे बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं, कौन देखेगा, इसको भी ले चलो। अच्छा। अब वो उनकी जो मजबूरी थी वो मेरी ज़िंदगी बन गई। So sweet. तो ये हुआ, इसको भी ले चलो, वो मैं बस फिल्मी हो गया मैं बहुत बचपन से ही। तो कॉलेज में क्या मतलब बंकिंग कुछ किससे बताइए सर? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब 10th मैंने किया देहरादून से, क्योंकि मैं 10th क्लास में फेल हो गया था। ICSE में पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं उस वक्त, बाद में अच्छा हो गया। हाँ, ये ध्यान रखना बाद में अच्छी। तो 10th में फेल हो गया, तो देहरादून हमारे, मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, उत्तराखंड से 2000 में बना, तब तो इट वॉज पार्ट ऑफ यूपी। तो 2 ही जगह जाते थे, देहरादून, रदियाल और ननिहाल, कोटद्वार एक जगह थी। तो वहाँ पे पता चला कि पंजाब बोर्ड में साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ओके। एक स्कूल था, उन्होंने कहा अपने बच्चों को भेज दिए, 6 महीने में उसका 10th करवा देंगे। जब मैं गया तो बहुत अजीब सा स्कूल था, वहाँ पे सब फेलियर्स का स्कूल था वो। अच्छा। सब फेलियर ही पढ़ते थे वहाँ, मतलब थाईलैंड के भी बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ। तो अब उन्होंने ले लिया हम बच्चों को, वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ भी हम लोग मॉडर्न मैथ्स पढ़ के गए थे, वहाँ पे मॉडर्न मैथ्स भी नहीं थी, कुछ नई मैथ्स थी,
और गुरुमुखी थी, तो मैंने कहा गुरुमुखी होगी ABCD वाली जो इनिशियल, वो 10th क्लास की जो हिंदी होती है, अच्छी खासी हिंदी होती है, वैसी वो गुरुमुखी थी। अमिताभ प्रीतम की कविताएं, गुरु गोविंद सिंह के सारे लेख और उनके वो सब, तो और गुरुमुखी इलाहाबाद में वैसे भी सरदार पंजाबी लोग कम हैं, लेकिन आपको बहुत ऐसे नहीं को पंजाबी बोलते हुए लोग मिलेंगे। दिल्ली जैसा इस तरह का माहौल है नहीं, तो वैसे ही कम। लेकिन मैंने किया, मैं प्रॉब्ली स्कूल का सबसे पहला स्टूडेंट होगा जब पहले 6 अटेम्प्ट में निकल गया। ओके। और उस दौरान मैंने बहुत फिल्में देखी, और रात को 9 जो भी पिक्चर रिलीज होगी, मैं नाना नानी जी के साथ रहता था। बेचारे बुढ़े थे, उनको थोड़ा बेवकूफ़ बनाना आसान होता था। तो रात को 9 से 12 या जो भी फ्राइडे को जो भी फिल्म रिलीज़ हो, मैं देखता था। मैं हफ्ते में 3-4 पिक्चरें देखता था उन 6 महीनों में। पहले भी देखता, फिर इलाहाबाद आया, फिर खूब बंक करके इधर उधर किसी भी तरह की फिल्म। कोई एक ऐसी फिल्म जिसके लिए कुछ पिटाई विटाई? मेरी तो बहुत हुई थी ऐसे, पिटाई, पकड़े गए, झूठ बोल के गए। नहीं, पिक्चर देखने में पिटाई नहीं हुई। अच्छा। लेकिन कभी कभी आप मदर फादर अगर लीनियंट हो, फिर भी बच्चा उनके सामने ज़्यादा एक्ट स्मार्ट करे, तो वो बाप माँ होते हैं, वो तब से समझ जाते हैं। तो मुझे याद है कर्ज पिक्चर रिलीज हुई थी। ओके। और मेरा एक दोस्त था हेनरी दत्त, उसने बोला मैं पिक्चर कैसे जाए, तो बोलो कि फादर को कि मेरा उनको अब वो क्रिस्टनिंग होती है क्रिश्चियन में, बैप्टिज्म या क्रिस्टनिंग कुछ था उनका। और मैंने फादर को बोला इसका, पापा ने कहा ये सब चीज़ें बचपन में जब बच्चा होता है ना तब हो जाती है, इतना बड़ा हो गया थोड़ी। तो बहुत झूठ बोला, लेकिन उन्होंने वो पिक्चर देखने नहीं दी मुझे, कर्ज। फिर बाद में देखी, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे पिक्चर देखने में कभी रोका नहीं गया। ये जो OTT पे आ रहा है, और आज OTT पे हम बहुत कमाल का कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन आपने उससे भी बहुत पहले इतना कमाल का कंटेंट क्रिएट किया था। यू आर पार्ट ऑफ सो मेनी दूरदर्शन के शोज, बट जो स्टार बेस्ट सेलर्स, आज भी हम उसकी बात करते हैं सर। वो जो कुछ शोज है जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आज भी देखते हैं, लगता है कि वाओ, इतना हेड ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम पे टीवी पे जो चल रहा था बहुत कुछ लो लेवल पे चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया था, आज वो सारे के सारे शोज अगर OTT पे आ जाए, शायद नंबर 1 TRP हो सकती है। हाउ वाज दैट एंटायर फेज? वो स्टार में उस वक्त भी वो वीकली शोज होते थे जी। टेलीविजन वो ये नहीं, डेली सोप वाला माहौल था, नहीं आया नहीं था। करेक्ट। तो स्टार वालों ने ये कि 145-50 मिनट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बनाई आप, तो सबने बनाई, मैंने 6 बनाई, सबने, किसी ने, राजू ईरानी ने बनाई, अनुराग कश्यप ने बनाई, विशाल ने भी बनाई, सब ने अपना पहली फिल्म बनाने के पहले वो स्टार बेस्ट सेलर्स के, बिकॉज एक फिल्म बनाने का आपको एक कहानी है, टीवी सीरियल जैसा नहीं है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, बिगिनिंग मिडिल एंड जैसे फिल्म होती है, लेकिन ठीक है 45-50 मिनट की है। राइट। तो हम सब ने बनाई, सब ने, जिन्होंने बाद में 2000 के बाद जो हम लोग जो आउटसाइड बॉम्बे वाले डायरेक्टर्स थे, जो बॉम्बे के नहीं थे, उन सब ने पहले स्टार बेस्ट सेलर बनाया। तो एक्चुअली वो बहुत बढ़िया चीज़ हुई, बहुत सेटिस्फाइड हुए हम लोग बना कर भी सब लोग। आपने एज अ स्क्रीन राइटर, आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक तेरे मेरे सपने आपकी वन ऑफ योर फर्स्ट फ्यू फिल्म्स थी। यस, वो फिल्म लिख चुके थे रंजीत कपूर साहब, लेकिन वो फिल्म की शूटिंग होती थी, फिर रुक जाती थी, कुछ था, तो उसके बाद पिक्चर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके उस पर चेंजेस करना, वो सब करने का जब टाइम आया, पिक्चर डायलॉग नहीं लिखे हुए थे जी, तो मुझे बुलाया गया। तो हाँ, तेरे मेरे सपने में ABCL की फर्स्ट, मतलब वन ऑफ देयर फर्स्ट फ्यू वाली फिल्में भी थी। ABCL अमिताभ बच्चन की कंपनी। जी जी। एंड मैंने कहीं पढ़ा था आप उनके बहुत बड़े फैन थे। मतलब कौन नहीं था इन द कॉलेज में, एंड अगेन फ्रॉम इलाहाबाद। तो वो एक फीलिंग आई होगी कि यस बॉस, मतलब बच्चन साहब के साथ जुड़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स बाद में तो आपने काम, बट वो जो एक था, बिल्कुल थी। तेरे मेरे सपने में क्या था, एक वॉइस ओवर आता है पहले, पिक्चर ऐसे शुरू होती जी, वो वॉइस ओवर भी मैंने लिखा था। तो उतारा वाला है। हाँ, दो तरह के लोग होते हैं, ऐसा कुछ था, मैं बोल रहा हूँ सर। तो वो बच्चन साहब को BR जो रिकॉर्डिंग BR जो स्टूडियो है यहाँ पे जू तारा रोड पे, वहाँ पे होना था। तो हम जॉय ऑगस्टीन डायरेक्टर और मैं, हम लोग बच्चन साहब को घर से ले करके वहाँ गए। मुझे याद है मेरा लिखा हुआ वो पढ़ रहे थे, मैंने एक बार करेक्ट भी किया उनको, तो थोड़े लोग नाराज़ भी हो गए, यार ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, हल्की सी चीज़ थी, मैं लेकिन मुझे कहने में अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा किया। तो वो था बिल्कुल। What was his reaction? I think he took my whatever I said, he kind of
यू नो आपके एज एन एक्टर ऑल्सो ऑफ कोर्स बहुत एक अलग ही फैन फॉलोइंग, स्पेशली आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके तो जो मीम्स पे मीम्स इतने बने हैं, मतलब आपके डायलॉग्स के तो जिफ बन के घूमते रहते हैं, वो सब पूरा चलता है। लेकिन एक एक्टिंग की झलक जो हमने जो देखी थी, जो पहले याद आती है अब वापस, एंड दैट इज दिल से में। यू नो अगेन 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस साल दिल से के। वो तो मैं यूं ही खड़ा था, कोई था नहीं जूनियर आर्टिस्ट, मणि सर ने बोला कर दो तो मैंने कर दिया। बट उसके अलावा यू आल्सो पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम ऑफ दैट फिल्म। या आई रोट द डायलॉग्स फॉर इट। आज वो फिल्म कल्ट फिल्म मानी जाती है। उस वक्त ऑफ कोर्स द फिल्म कोई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, प्राइस बहुत ज़्यादा फैक्टर था, बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं हुआ था। यूके में पहली फिल्म थी हिंदुस्तान की, यूके टॉप 10 में आई थी, और फिर वो देख करके आई थिंक दिल से का बहुत बड़ा हाथ है हिंदी सिनेमा को बिगाड़ने का। हाँ कि यूके टॉप 10 में जब आई पहली बार कोई फिल्म, तब बाकियों को पता चला कि ओवरसीज़ मार्केट को टैप करना चाहिए, और फिर जो भी फिल्में बनने लगी ओवरसीज़ मार्केट के लिए, और फिर ओवरसीज़ शावा वाली फिल्में बनने लगी। वो दिल से वाज आई थिंक रिस्पॉन्सिबल फॉर बट और उसके अलावा जो गाने हैं, अगेन शाहरुख खान, क्या क्या याद आते? छैया छैया है, शाहरुख है, यू ऑल्सो वर्क विद शाहरुख लेटर ऑन एज एन एक्टर वाला चीज़, बट दिल से बिकॉज 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए दिल से में हम लोग सब काम कर रहे थे मणि रत्नम के लिए। ऑफ कोर्स मैं तो कर ही रहा था। बॉम्बे रोजा। नहीं, हाँ वो तो एक रिस्पेक्ट होती है ऐसे डायरेक्टर के लिए जिसने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, वो रिस्पेक्ट आज तक ज़रा सी भी कम नहीं हुई है। और उन्होंने मुझे चूज़ किया कि बिकॉज नेचुरली उनको हिंदी आती नहीं, तो उनको डिपेंड ही करना पड़ रहा होगा, वो तो ना तो उनको क्या समझ में आएगा। तो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार था मणि रत्नम। ओके। उसके बाद थे बाकी सब। और शाहरुख इतना हम्बल इंसान है आज भी कि वो तब तक स्टार हो चुके था, शाहरुख खान Of course, बड़ा स्टार हो चुका था, लेकिन ठेठ दिल्ली का लड़का है वो। हमको याद है कि हम लोग बस में, मणि सर का होता है दूर दराज शूटिंग पे ले जाते हैं, कहीं सहूलियत जहाँ पे वहाँ शूटिंग नहीं करनी, जहाँ दिक्कत हो वहीं शूटिंग करनी है। उनका एक है पैशन फिल्म मेकिंग का, और बस में जाते थे हम लोग, तो बस ही में जाते थे। तो दिन में जब लंच ब्रेक होता था तो बस में होता है एक सीट, थोड़ी 2 सीट बीच में चलने की जगह, शाहरुख लंच में उस पे सो जाता था। वाओ। और हम लोग उसके ऊपर जैसे किसी का बैग रखा है वैसे करके, और रोज का चक्कर था ये, कभी उसने उफ नहीं की उस आदमी ने। और फिर मैंने जब उनकी फिल्म में उनकी एक्टिंग की, जो कि रेड चिलीज़ की थी, वो इतना हम्बल इंसान है, जो बहुत ही छोटे एक्टर्स, उनके लिए भी चेयर लाना, खाना खाया कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनके घर के किसी लड़की हम लोग बाराती हैं, उस तरह से ट्रीट करना सबको, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है शाहरुख में। चलिए सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Radio Nasha.